बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर भी हो चुकी हूँ। ये आप देख रहे होंगे कि हमने एम्ब्रॉयडरी पे अपना वर्क शुरू कर दिया है। हमारे ड्रेस पर जो गुलाई का शेप था हमने उसको बनाना शुरू करा और आप देख भी रहे होंगे कि हमने जंजीरे की मदद से बना। धागे का कलर आपको ख़ुद मालूम है कि कौन सा है, फिर भी टाँका हमारा जंजीरा है और डबल धागा है। आप ये देख रहे होंगे कि मैं अपने फंदे छोटे छोटे ले रही हूँ कि मेरा जो ट्रेस है वो पूरा का पूरा गुलाई पर मुश्तमिल है। अगर हमने ज़रा सा भी बड़े फंदे लिए तो हमारा पूरा ट्रेस गड़बड़ हो सकती है। इस वजह से हम शुरू ही से अपने काम पर बहुत फोकस करेंगे और बहुत केयरफुल होके अपने वर्क को बनाएंगे। अब आप ये देख रहे होंगे ना कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम में अभी इस टाइम फ़ौरन ही गुलाई आ रही है। ये देखें, और गुलाई आ रही है, हमें टेंशन नहीं है क्योंकि हमने शुरू ही से अपने फंदों के साथ बहुत इंसाफ किया और इंसाफ करने के साथ अपने फंदों को कर भी देंगे। ये आप देख रहे होगे ना कि हमारे फंदों का जो शेप आ रहा है वो थोड़ा सा लंबा भी है। तो ये लंबा इसी वजह से है कि हम अपने फंदों को छोटा लेने के साथ साथ थोड़ा सा हमने इसकी जो पैमाइश होती है वो लंबाई की सूरत में बढ़ा दी है। आप जब समझ गए हैं तो आपके पास ये वाला पूरा ट्रेस मौजूद है और इसको भी आपने मुकम्मल करना है और इसके साथ आपके पास आपके ट्रेस में एक और भी है, उसको भी मुकम्मल करना है। तमाम वर्क जो गोल वाला था ना वो मुकम्मल हो गया। अब मुकम्मल हुआ, हाँ मुझे पता है मैंने नहीं बोला, लेकिन आप धागा देखो, मेरा देख लिया तो फिर मैं क्यों बोलती कि मैंने धागा नहीं तोड़ा। तो मैं अब ग्रीन धागे के साथ अपनी लीफ पे निकली और लीफ पे निकल के हमने सबसे पहले अपनी लीफ को धागे की मदद से दो हिस्सों में डिवाइड करा बीच में से। उसके बाद हमने फर्स्ट फंदा लेफ़्ट और अब सेकंड फंदा राइट साइड पे लिया और राइट साइड पे लेने के बाद बिल्कुल फंदे हम बराबर बराबर से ले रहे हैं कि हमारी ज़मीन नहीं नज़र आए। अच्छा, इस वजह से कि हमारे जो कपड़ा है बहुत लाइट कलर का है और धागा हमारा डार्क ग्रीन है, तो इसमें से कपड़ा झांक कर हमें बताएगा कि मेरा कलर कौन सा है और मैं क्या हूँ। तो हमने इसको इस वजह से फ़ौरन ही छुपा दिया और छुपाने के साथ हम अपना काम भी कर रहे हैं। जिस तरीके से हम अपनी सिंपल लीफ और सिंपल फ्लावर को फिल करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से फ्लावर और लीफ को फिल करते हैं। अब आप ये देखें, हमारा जो नीचे का पोर्शन था वो हमारा पूरा फिल हो गया, लेकिन पोर्शन है वो अभी खाली है। तो अब हम इसको देखें किस तरीके से फिल कर रहे हैं। पहले हम वन साइड करेंगे, उसके बाद हम सेकंड साइड। अब हमने दो ही फंदे लिए थे तो हमारा फर्स्ट हाफ मुकम्मल हो गया। अब हम सेकंड हाफ की तरफ आए और सेकंड हाफ को भी हमने बिल्कुल इसी तरीके से फिल करा है। ये देखें, हो गया। अब हमारे ट्रेस में सिर्फ एक ही लीफ रहती है, इसको आपने फिल करना है और इसी टाँके की मदद से करना है और धागा आप अपना इस्तेमाल कर सकती हैं। लीफ मुकम्मल हुए और लीफ जब मुकम्मल हुए तो अब हमने अपने फिर फ्लावर पे वर्किंग शुरू की। फ्लावर पे वर्किंग शुरू करने के बाद हमने सबसे पहले अपने फ्लावर की पंखड़ी उठाई और उस पंखड़ी को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं। वर्किंग आप देख रहे होंगे कि सिंपल टाँके की मदद से कर रही हूँ। अपनी फूल की पंखड़ी को पूरा फिल करा है
और फिल करने के लिए हम जो फंदे ले रहे हैं वो हम फंदे बिल्कुल बराबर बराबर से ले रहे हैं ताकि हमारी ज़मीन नज़र नहीं आए। आप ये ट्रेस को मेरे देख रहे होंगे तो आपको अंदाज़ा खुद ही हो रहा होगा कि ऊपर का पोर्शन बड़ा है और नीचे का पोर्शन थोड़ा सा छोटा है, लेकिन हमने अपने ट्रेस को फॉलो करना है और फॉलो करते हुए काम भी करना है। हमारा फर्स्ट हाफ हमारा मुकम्मल हुआ और मुकम्मल होने के बाद अब हमने जहाँ पर अपनी फ्लावर के पंखड़ी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था वहाँ पे निकले और वहाँ पे निकल के फिर हमने अपनी वर्किंग शुरू कर दी। और हमारे धागे को आप देख भी रहे होंगे, धागा हमारा 3-4 कलरों पे मुश्तमिल है और मुश्तमिल होने के साथ ही डबल धागा है। और फंदे आपको मैं बता चुकी हूँ, हमने आपसे जब बातें की तो आपने देखा होगा कि हमारी फ़र्स्ट पंखड़ी मुकम्मल हुई है और फर्स्ट पंखड़ी जब मुकम्मल होने ही वाली है, अब एक फंदा और मज़ीद लेंगे तो हमारी ये पंखड़ी देखें मुकम्मल हो गई। अब मुकम्मल होने के बाद हम अपनी सेकंड पंखड़ी पे निकल रहे हैं और सेकंड पंखड़ी पर निकलने के साथ ही हमने बिल्कुल वैसे ही वर्किंग शुरू की जिस तरीके से हमने अपनी फ़र्स्ट पंखड़ी को बनाया। यानी कि हमने सबसे पहले अपनी पंखड़ी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद फिर हमने फ़र्स्ट हाफ बनाना शुरू किया। उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा काम, और जब काम समझ में आ जाता है तो हमने अपने काम को खुद ही सरअंजाम देना होता है। आप ये देखें और समझते हुए अपने हमारे इस ट्रेस में ना 2 फूल हैं, एक ये फूल हैं और एक ये छोटे फूल, ख़ास तौर पे 2 हैं, इसलिए इसको आपने बनाना है। अब हमने आपसे जब इतनी बात की तो हमने अपने फ़र्स्ट हाफ मुकम्मल किया और सेकंड हाफ पर हम आ गए। और सेकंड हाफ पर आते के साथ ही हमने फिर सेकंड हाफ पर आते के साथ ही हमने फिर वर्किंग शुरू कर दी। ये आप देख भी रहेंगे और आपकी समझ में भी आ गया होगा। चलें अब आप सही बैठ के अपने दोनों फ्लावर जो हैं इनको ड्रॉ करेंगे धागे की मदद से। मैं इसमें ये 3-4 किस्म के धागे लगा रही हूँ, पर आप अपने ट्रेस के मुताबिक और अपने कपड़े के मुताबिक अपनी वर्किंग करेंगे और कलर भी आप अपना खुद लगाएंगे कि आपके कपड़े पे कौन सा कलर खूबसूरत लग रहा है। हमारे ट्रेस में ना ये छोटे फ्लावर थे तो हमने इसको बनाया और इसको बनाने के बाद अब हम ये देखें कि जो बड़ा फ्लावर है इसको एक नया लुक दे रहे हैं। इसमें किस हद तक हम कामयाब हो सकते हैं ये आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप किस मुल्क से बिलोंग करते हैं, आपके शहर का क्या नाम है और अपना भी नाम पूरा लिखिएगा। उम्मीद है कि मेरी इस नसीहत पर आप अमल करते हुए ज़रूर मुझे कमेंट्स करेंगे और शुक्रिया का मौका देंगे। मुझे बेइंतहा खुशी होगी कि जब मैं कोई नया काम नया वर्क आपके सामने लाती हूँ तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करेंगे। ये देखें हमने जब आपसे बातें की तो हमने थोड़ा सा अपना वर्क शुरू कर दिया था, लेकिन मैंने कहा चलें कोई मसला नहीं है। अच्छा अब हम ना ये बना भी रहे हैं तो हमारा फूल का ही शेप था, लेकिन हमने फूल के शेप को थोड़ा सा लुक वाइज में स्टाइल में चेंज किया है, इसलिए कि ऊपर तो इसके पास गुलाई अच्छी खासी थी लेकिन नीचे नहीं थी। तो मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं है, हम इसको चेंज करें ना थोड़ा सा। तो हमने चेंज किया और उसमें हम कामयाब भी हो गए हैं। खूबसूरत लग रहा है फूल की पंखड़ी। अब ये आप देखें फूल की मुकम्मल हुई और मुकम्मल होने के बाद जब हम तीसरी पंखड़ी पे निकल लें तो अब ये नज़र आ रहा है, इसमें हमारे छोटा फूल है ना वो टच हो रहा है, लेकिन हम तो बहुत अपने केयरफुल होकर अपना वर्क करते हैं तो हमारा ये वर्क इससे नहीं मिला। हमने सबसे पहले अपने फूल की पंखड़ी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद थोड़े से कि हमारी जो हम अब फंदे ले रहे हैं ना वो फंदे थोड़े थोड़े से हमारे अलग नज़र आए।
ताकि लुक वाइज में खूबसूरती ज़ाहिर हो। ये आप देखे होंगे फंदे करीब से भी ले रही हूँ मैं, और ऑरेंज धागा है मेरा, डबल धागा है, और आप फंदे आप देख रहे होंगे। हम यहाँ से करने के बाद अब हमने ये देखेंगे यहाँ से अपनी सुई निकाली, और सुई निकाल के फिर हमने अपनी वर्किंग शुरू कर दी। मैंने आपको मुस्तकिल बोला है कि ये गोल दायरा है, इस गोल दायरे में आप बिल्कुल मत आइएगा, इसलिए कि गोल दायरे को भी बनाना है ना। इस तरीके से काम करते हुए हमने अपनी फूल की पंखड़ी को मजबूत भी करा और कंप्लीट भी करा। अब हम अपनी नेक्स्ट पंखड़ी की तरफ आए, और जब नेक्स्ट पंखड़ी की तरफ आए तो हमने सबसे पहले इसको धागे की मदद से 2 हिस्सों में डिवाइड किया, और डिवाइड करते हुए अब हम अपना काम, आप ये देख भी रहे होंगे ना, समझ में आ गया। समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है कि हमने फ़र्स्ट टाइम ही ये पंखड़ी अटेंड की है। हमने लीवों में तो की है, लेकिन हमने फ्लावर में फ़र्स्ट टाइम की है, तो आपकी समझ में आ गई है। तो अब थोड़ी सी रह गई हैं, अब इनको आपने खुद ही बनानी है। ये देखें मेरे पास ना छोटे थोड़े से शीशे रखे हुए थे, वो मैंने इस पर गम से चिपका दिया। अब ये बड़ा शीशा है, इसको अभी हमने समर बॉन्ड से चिपकाया है मैंने। सही है। ये देखें मेरा काम तैयार हो गया। मेरा काम तैयार होने के साथ साथ खूबसूरत भी लग रहा होगा। कमेंट्स तो आपने लाजमी करना है आपकी बात, समझे। मेरा काम पसंद आ गया है तो ज़रा जल्दी से झटपट लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर भी करना। हाँ जनाब, मेरे चैनल पर बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनका बहुत 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 शुक्रिया कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जो मेरे नए साथी हैं, पुराने साथियों का भी बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि वो मेरी वीडियो को देखते हैं और वीडियो को लाइक भी करते हैं। चलें जनाब, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।